हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू मशीन मेड। दोस्तों, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन होने वाला है जिसके बारे में हम पोस्ट प्रोसेसिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, जी कोड जनरेशन सीखने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि हम सब कुछ काम करने के बाद, हमारा सब कुछ काम फिनिश होने के बाद जो हमारा एक फाइनल कोड होता है वो यहाँ पे जनरेट होता है, जिसको हम मशीन में डालते हैं तो वो मशीन जो है वो रन करती है। तो उसके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसके अंतर्गत जो है वो हम बेसिक जी कोड जो इंटरप्रेशन होता है वो समझेंगे और एम कोड थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, क्योंकि एम कोड का ज़्यादा काम नहीं होता, जो हमारा काम होता है वो ज़्यादा जी कोड का ही होता है। ठीक है, तो चलिए मास्टर कैम में आते हैं सीधा। जैसे अभी मान लो हमारे पास एक कोई पार्ट है, ठीक है, हमने प्रोग्राम बना के रखा है और ये अभी आपको दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, इसको अब हम रन करते हैं। ये आया, काट के वापस आ गया। ठीक है, रिटर्न, मतलब ये एक हमारा फेसिंग का प्रोग्राम है। अब यहाँ पे ये विजुअली दिख रहा है, बट हमको मशीन में चलाना हो तो मशीन में कैसे चलाएंगे? मशीन को तो ये ऐसा आता नहीं, दिखा दो आपको फटाफट बना देगा। ठीक है, उसके लिए हमको एक कोड देना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर जॉब का सेटअप करना पड़ेगा, कोड देना पड़ेगा, ऑफसेट लेना पड़ेगा, फिर जाके जो है वो फाइनल कंपोनेंट जो है हमारा रेडी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पोस्ट करने का, यानी जो भी हमारा टूल पाथ होता है, ठीक, जो ये एक टूल पाथ है, ठीक है, टूल पाथ को ये एक एक्चुअल में कन्वर्ट कर देता है ये कोड में। ठीक है, जो मशीनिंग कोड होता है, जिसकी भाषा में मशीन समझता है, कोडिंग की भाषा में, कि हमको कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे काम करना है, कौन सा टूल लेना है, कितनी रेडियस है, कॉर्नर रेडियस, ठीक है, कितने का बोरिंग बार है, कितने का होल करना है, वो सब सारी चीज़ें जो है वो ये प्रोग्राम के अंदर होती है और मशीन के सहयोग से उसको हम चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को वो जी कोड कैसे जनरेट करते हैं वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे एक टूल पाथ है, ये फेस वाला था, ठीक है, एक अलग टूल पाथ है, या आईडी का है, ये फिनिश है, ये प्लंज टर्न ऊपर का है, ठीक है, ये लेथ का फिनिश का है। तो चलिए एक बार सब टूल पाथ में सिलेक्ट करता हूँ और इसको जो है वो बैक प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, इसको टॉप कर देता हूँ यहाँ से और आप लोग देखो इससे खाली। ठीक है, फेस हुआ, ODID रफ हो रहा है, ये रहा हमारा प्लंज टर्न। ठीक है, ये हो गया फाइनल। इतना ऑपरेशन जो है वो है हमारे पास अभी यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा फटाफट सिमुलेट कर लेते हैं, एक्चुअल में देख लेते हैं क्या है कैसे है। ठीक है, फिर मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा 1-2 सेकंड लगेगा क्योंकि लंबा सॉफ्टवेयर है और फाइलें जब प्रोग्राम हो जाता है ना, थोड़ा सा वो लोड होती है। ठीक है, लेट भी होती है। तो आपको यहाँ से जाना है वेरीफाई में, यहाँ से कलर लूप जो है वो ऑन करना है, स्पीड थोड़ा स्लो करना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से ऑन कर देना है। ठीक है, ये फेस हुआ, ये आईडी हो रहा है। ठीक है, ये अभी हमारा जो है वो ऊपर का रफ हो गया ग्रुप का। ठीक है, ये आईडी का रफ हो गया। और इसको अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ यहाँ से तो थोड़ा सा वेरीफाई में फोर्थ नहीं, थर्ड में, सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको टॉप कर देता हूँ। टॉप में तो दिखेगा नहीं आपको सही तरीके से, ये फ्रंट। ठीक है, ये देख रहे हो। इस तरीके से जो है ये हमारे पार्ट की जो है वो मशीनिंग तो हो गई। ठीक है, पर अभी इसके लिए हम कोड कैसे आउटपुट करें? ठीक है, चलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब एक एक अगर आपको किसी भी जो मैंने इसके पहले वीडियो में सिखाया था फाइल, ठीक है, जो पोस्ट प्रोसेसर होता है, जो ये टूल पाथ को कन्वर्ट करता है जी कोड में, ठीक है, वो इंस्टॉल करना होता है मास्टर कैम में अलग से, या फिर इनका बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम पोस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो वही चीज़ है यहाँ पे फाइल में। अभी ये लेथ डिफ़ॉल्ट में जो है वो काम कर रहा है। अब हम इसको पोस्ट करेंगे। जैसे ये एक सिंगल टूल पाथ है हमारा फेसिंग का, ठीक है, तो इसको पोस्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे करेंगे G1 और ये अभी पूछ रहा है, ठीक है, हाँ, डिटेल्स इसका, और ये फानुक का पोस्ट है, इसको हम ओके कर देंगे। तो ये पूछ रहा है ये पार्सिल एक ही चाहिए आपको कि और सारे ग्रुप में चाहिए? तो मुझे एक ही चाहिए और सब नहीं चाहिए। ठीक है,
डन करते हैं, इसको ओके करते हैं यहाँ से। तो ये एक अभी कोड जनरेट करके देगा, जिसको हमें पेन ड्राइव में कॉपी मार के या फिर यहाँ से एनसी लिंक या और कोई भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है वो हम मशीन में रन करेंगे। तो ये हमारा अभी एक कोड निकल के आया है, ठीक है। ये डिटेल्स आ रहा है, इसको करेंगे, थोड़ा सा निकाल लेंगे, ठीक है। ये आया टूल का डिटेल्स, ओडीरफ 80 डिग्री इंसर्ट CNMG, ये 0.8 कॉर्नर रेडियस वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो जी कोड होते हैं ज़्यादा 01 00 G00 G01 G02 G03 इतने ही ज़्यादा यूज होते हैं, और जो एकदम स्टैंडर्ड जी कोड होते हैं, ठीक है, जैसे G97 G54 G50 G96 G98 G99, ये सब सारे कोड्स जो है वो प्रॉपर तरीके से लगभग यूज होते हैं, ठीक है। अगर आपको कांस्टेंट RPM फीड या फिर आपको ऐसे जनरल चलाना है, ठीक है, या VC में चलाना है, तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे जी कोड के रूप में दिखेगी। अब जैसे यहाँ पे जैसे मान लो G21 दे दिया, ठीक है, ये मैट्रिक मोड हो गया। 18 दे दिया, XZ प्लेन हो गया हमारा, ठीक है। टूल 1 97, ठीक। M03 यानी ये स्पिंडल का है। G0 ऑफसेट दे दिया, X की वैल्यू दे दी, Z की वैल्यू दे दी। G50 यानी इससे ज़्यादा हमारा RPM नहीं जाएगा। G96 यानी ये कटिंग स्पीड मोड ऑन हो गया, यहाँ से 90 का VC है। G99, ठीक है, ये X में उतर रहा है, यहाँ से 0.2 के फीट के साथ बाहर जा रहा है, यहाँ से ऊपर गया, बाहर गया। और ये जो G01 है, सॉरी, ये G01 है वो X में आ रहा है, ठीक है। तो ये सही सारा जी कोड और होता है। बाद में AM30 है, ये प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। M05 है, वो हमारा स्पिंडल स्टॉप हो गया। यहाँ पे अगर M09 होता है, M09 कैपिटल ऑन करते हैं, M09, तो ये क्या हो जाता है हमारा जो है वो यहाँ से कूलांट ऑफ हो जाता है। ये सारे जी कोड जो है वो आप लोगों को मास्टर कैम में तो नहीं मिलेंगे, आप लोगों को अलग से जो है वो एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसमें ये सब सारे कोड्स का विवरण डिटेल्स दिया रहेगा, ठीक है। आप वहाँ से इन सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे ये लीनियर इंटरपोलेशन हो रहा है, ठीक है। और कुछ अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो भी इसमें एक ही है ना, G01 है, G0 है, G50 है, ये सब सारे कोड्स जो है वो यही है। और बाकी सारे पोस्ट करता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया है यहाँ पे कि G0 रैपिड में मूव करता है, ये लीनियर का है। ये जो G02 है ये क्लॉकवाइज है, ये इंटरपोलेशन का है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। M कोड होते हैं, ये मशीन का कोड, जैसे कूलांट को चालू करना हो गया, चक को लॉक करना हो गया, ठीक है, या स्पिंडल को लॉक करना है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से मैं अभी चली बल्क में, थोड़ा सा बल्क में मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे ग्रुप में जो है वो ऑपरेशन को पोस्ट करके देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ से करेंगे पोस्ट, यहाँ से आप लोगों को दिखाना है लोकेशन। पहले वाला जो है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। मास्टर कैम में कोड एक्सपोर्ट हो रहा है, हो गया एक्सपोर्ट। यहाँ से इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हमको कोई काम नहीं है, ठीक है। एक कमेंट जो था उसका कोई काम नहीं है। पहला टूल ये हो गया। आप चाहो तो यहाँ से, जैसे ये 1 नंबर का टूल है, दूसरा जो टूल है यहाँ से कर सकते हो नेक्स्ट। दूसरा टूल है यहाँ पे, ठीक है, आ गया दूसरा टूल। हाँ, दूसरा टूल ये आ गया, नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल ये आ गया, ये भी नेक्स्ट टूल है, बटन इंसर्ट RCMT, ठीक है। तो ये अभी जो है वो हमारा सारे जो भी ऑपरेशंस थे उन सब का जो है वो यहाँ पे एक आउटपुट आ गया। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई करनी है, ठीक है।
कि जैसे यहाँ से हमको भी निकाल देना है, ठीक है, यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ से ये रहा यू, ये रहा डब्ल्यू। ये एक्चुअल में क्या होता है कि जब G28 के साथ यू और डब्ल्यू प्रोग्राम होता है ना, तो वहाँ पे ये इंक्रीमेंटल मोड जो है वो ऑन हो जाता है, ठीक है, बाकी कुछ होता नहीं है। तो ये निकाल लेना है बाकी सारी चीज़ों में। और यहाँ से, ठीक, देखो अब यहाँ से आया ना G18, G02, X68, Z-5.4, K -0.4, तो ये अभी जो है वो क्लॉकवाइज इंटरपोलेट हो रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, तो ये जो आप कोड देख रहे हो, ठीक है, ये प्रॉपर मशीन की लैंग्वेज है। और इसमें जो है वो हम ब्लॉक नंबर डाल देते हैं, कंट्रोल होम करेंगे कीबोर्ड से डायरेक्ट ना, तो हमारा ऊपर आ जाएगा। यहाँ से इंसर्ट ब्लॉक नंबर करते हैं, ये ब्लॉक नंबर आ गया, ठीक है। अब आपको जिस ब्लॉक में प्रॉब्लम आएगी डायरेक्ट आप उसी को पकड़ के डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, जो भी है वो मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी ये हो गया तो हमको यहाँ से ये निकाल देना है, और ये यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। दूसरा वाला हमारा चालू हो गया। तो जो जो जी कोड है इसके अंदर जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, ये ऑटोमेटिक जो ये है वो जनरेट करता है। और ये सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जी कोड में फिक्स कोड होते हैं, वो वही काम करते हैं, ठीक है। उनका यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये करेक्टर्स आप देख रहे हो KIJK यानी XYZ ही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये रहा पोस्ट के बारे में आज का ये सेशन, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी इसके बारे में सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स हो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। और अब जो है इतने सेशन के बाद, ठीक है, 4-5 सेशन हो गया और ज़्यादा ही हो गया होगा, ठीक है। अब जो है अब यहाँ से हम 4-5 जो है वो एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 10, 5 हो सकता है। अगर आपको व्हाट्सएप पे ऐसी कोई पार्ट्स लग रहा हो जो बन नहीं रहा हो, ठीक है, जो प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, या कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, जो भी सारी चीज़ें हैं आप लोगों को डाउट लग रहा हो, वो आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड करो। मैं उसको रिव्यू करूँगा, देखूँगा, समझ में आएगा मेरे सही से टीचेबल अगर ड्राइंग होगा तो मैं उसका जो है वो वीडियो बनाऊँगा, मॉडल भी बना दूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में यहाँ तक की, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।